अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना रिचार्ज सिम कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास दो सिम होते हैं। आप सभी देख सकते हैं हर व्यक्ति के एक पर्सनल यूज के लिए और जो दूसरा सिम होता है वो किसी OTP या फिर सरकारी दफ्तर में लगाए रहते हैं जो उनके OTP आने में काम देती है, तो वो दो सिम रखते हैं। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम दोनों सिम में रिचार्ज रखें या ना रखें, मगर एक सिम में रखें। यानी कोई व्यक्ति एक सिम में ही रिचार्ज रखते हैं और दूसरे सिम में ज्यादातर रिचार्ज नहीं रखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिम कितने दिनों तक रिचार्ज नहीं होगा तो आप सभी के सिम चलेगी या फिर आप सभी का जो नंबर है उस दूसरे व्यक्ति के पास वो नंबर को दे दिया जाएगा। तो हम सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए गलत अफवाहों से बचाने के लिए ऐसे ऐसे ऑथेंटिक न्यूज में लाते रहता हूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी का रिचार्ज खत्म होने के बाद क्या होता है। जैसे कि आप सभी के रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसके बाद आप सभी के जैसे कि रिचार्ज खत्म होते ही सबसे पहले आउट गोइंग कॉल और SMS बंद हो जाता है। यानी आप सभी किसी के पास कॉल या फिर SMS नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय बाद इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। यानी जब आप सभी का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद इनकमिंग कॉल आना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे सिम तुरंत तरह से बंद नहीं की जाती, बल्कि कुछ समय दिया जाता है। यानी जो आप सभी का रिचार्ज खत्म हो जाते हैं, काफी समय, लंबे समय से अगर आप रिचार्ज नहीं कराए हैं तो आप सभी का समय, उस समय आप सभी का सिम को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि आप सभी का इनकमिंग और पहले तो आउट गोइंग को भी बंद कर दिया जाता है, उसके बाद इनकमिंग को भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे TRAI के मुख्य नियम सबसे जरूरी है। जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, जैसे कि कोई भी कंपनी 90 दिन 3 महीने से पहले सिम को अस्थायी रूप से बंद नहीं कर सकता। यानी कोई भी कंपनी, जैसे कि आप अगर एयरटेल यूजर हो या फिर वोडा का या फिर वीवो या फिर आप किसी भी प्रकार के सिम चलाते हैं, आप किसी भी कंपनी के यूजर हैं, तो आप सभी को कंपनी 90 दिन यानी 90 दिन तक SMS नंबर आपकी रहता है। यानी आप सभी के नंबर जो रहते हैं 90 दिन तक उसे चालू रखा जाता है। उसके बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उसे संभावना होता है कि उस कंपनी वाले आपके नंबर को बंद कर दे और आप सभी का SMS और इनकमिंग भी बंद हो जाए और जो आपका पर्सनल नंबर रहता है वो दूसरे के पास चला जाता है। ये नए नियम में बदलाव हुआ है। जैसे कि 90 दिन बाद कंपनी सिम के बंद या किसी दूसरे को दे सकती है। जैसे कि अगर 90 दिनों तक आप उस सिम में रिचार्ज नहीं करवाते हैं, आपका इनकमिंग तो चली जाती है, मगर अब उस सिम को दूसरे व्यक्ति के पास देने के अधिकार है। यानी अगर आप 90 दिनों तक बंद रखते हैं रिचार्ज करवाए बिना, तो अब उसे दूसरे के पास नंबर को दे दिया जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे अलग अलग कंपनियों के बारे में, जैसे कि अगर आप जियो के सिम यूज करते हैं तो इसका नियम क्या है, और अगर VI का आप यूज करते हैं या फिर वोडा का या फिर एयरटेल का, तो इन नियमों को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं जियो। यानी जियो रिचार्ज खत्म होने पर आउट गोइंग बंद हो जाता है, इनकमिंग कुछ समय तक चालू रह सकता है। जैसे कि जियो का ये सिस्टम है कि आप सभी का रिचार्ज खत्म होता है तो आप सभी का आउट गोइंग बंद हो जाता है, लेकिन इनकमिंग इसे चालू किया रहता है। यानी 90 दिन तक नंबर सुरक्षित रहता है। यानी आप सभी के जो नंबर है वो 90 दिनों तक सुरक्षित, और कंपनी वो दूसरे व्यक्ति को नंबर नहीं देती है। अगर कोई नंबर निकालना चाहे तो वो आप सभी का नंबर वहां पे ये शो नहीं करेगा और आपकी कंपनी उस नंबर को नहीं देगी, क्योंकि 90 दिनों तक इस नियम को लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में। जैसे कि एयरटेल सिम नियम, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती है। जैसे कि जो एयरटेल का सिम है उस में रिचार्ज खत्म होते इनकमिंग और आउटगोइंग यानी दोनों प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है। एयरटेल का नियम थोड़ा सख्त माना जाता है। जैसे कि एयरटेल वाले कंपनी जो है वो सख्त नियम का पालन करते हैं। उन सख्त नियमों का
लागू करते हैं और उसे जितने भी एयरटेल सिम धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। रिचार्ज जो एयरटेल के सिम में खत्म हो जाते हैं तो उनके आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो जाती है और 90 दिन तक नंबर सुरक्षित रहती है। यानी आप सभी के जो नंबर रहेंगे वो 90 दिनों तक, अगर 90 दिनों से ज्यादा लेट करते हैं तो उस सिम को फिर दूसरे व्यक्ति के पास यानी उस नंबर को शेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया वीआई सिम के नियम के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ रिचार्ज खत्म होने के बाद सेवाएं बंद हो जाती है। यानी जैसे ही आप सभी का रिचार्ज खत्म होगा आप सभी के आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो जाएंगे। कंपनी कभी कभी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए ऑफर भी देती है। यानी जो व्यक्ति वोडाफोन आइडिया सिम यूज करते हैं उन सभी व्यक्तियों को कंपनी यानी उसमें आप सभी को लाभ देती है। जैसे कि कभी कभी ऑफर में उसमें बढ़ा दी जाती है उसकी टाइमिंग। जैसे कि अगर आप ओडा के यूजर हैं या फिर वोडाफोन या फिर आइडिया चलाते हैं तो आप सभी को इसमें कुछ कंपनी राहत देती है और 90 दिनों तक आपके इस नंबर को सुरक्षित रखती है। यानी जियो हो गया, एयरटेल हो गया, एयरटेल का सख्त थोड़ा रूल ज्यादा रखा गया है। इसीलिए अगर आप एयरटेल यूज करते हैं तो आप सभी 90 दिनों में रिचार्ज खत्म हो जाती है तो आप सभी उस नंबर पे रिचार्ज करवा ले, नहीं तो आप सभी के 90 दिनों के बाद उस सिम को बंद कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएसएनएल सिम नियम। जैसे कि बीएसएनएल सिम लंबे समय तक एक्टिव रहती है। यानी जो बीएसएनएल कंपनी है वो अपने जितने भी सिम धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के जो नंबर है उसे लंबे समय तक उसे बंद नहीं करती है। उसके जो भी प्रोसेस है जैसे इनकमिंग आउटगोइंग वो कॉल को रखती है। यानी और यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 180 दिन तक यानी 6 महीने तक नंबर इसमें सुरक्षित रहती है। यानी ये बीएसएनएल की तरफ से ज्यादा आप सभी को सुविधाएं दी गई है। जैसे कि और सारे सिम में है कि आप 90 दिनों तक उस सिम में रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उस सिम को बंद कर दिया जाता है। मगर बीएसएनएल में 180 दिन यानी इसका डबल। जैसे कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन इससे अधिक ज्यादा दिनों तक इसमें समय दिया गया है और इसकी समय सीमा ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि 90 दिन तक रिचार्ज नहीं किया तो क्या सिम आप सभी के इनएक्टिव हो सकता है। जैसे कि आपने इन नियमों का पालन नहीं किए तो आप सभी का भी सिम को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे 90 दिन के बाद सिम परमानेंटली बंद हो सकता है। यानी अगर आप 90 दिनों तक किसी सिम को रिचार्ज नहीं करवाते हैं, जैसे कि सिर्फ बीएसएनएल को छोड़कर अभी आप किसी भी यूजर सिम के हैं, आप सभी को 90 दिनों के बाद आपको फौरन रिचार्ज करवा लेना है, नहीं तो आप सभी के सिम इस प्रोसेस में बंद कर दिया जाएगा। इस नए नियम को लागू किया गया है। अब हम देखते हैं बाद में नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। यानी 90 दिनों तक आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जो नंबर है उसे दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। तो आप सभी को 90 दिनों के बाद फौरन अपने सिम में रिचार्ज करवा लेना है। अब हम बात करते हैं सिम बंद होने से बचने के तरीके। जैसे कि आप सभी को सिम बंद होने से बचना कैसा है तो हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि कम से कम 3 महीने में एक बार रिचार्ज जरूर करें। यानी अगर आप के पर्सनल यूज में ज्यादा आप रिचार्ज करवाते हैं और दूसरा जो सिम किसी काम के रखे हुए हैं किसी काम के लिए तो आप सभी उसमें रिचार्ज यानी इनकमिंग सिर्फ रिचार्ज करवाते रहे, ऐसे आप सभी का सिम एक्टिव रखा जाएगा। और बैंक और आधार से लिंक सिम हो हमेशा एक्टिव रखें। यानी अगर आपके बैंक से या फिर आधार कार्ड से या फिर पैन कार्ड से या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं में वो नंबर को लगाए हैं तो उस सिम को हमेशा आपको एक्टिव रखना है, नहीं तो उस सिम को बंद करने के बाद आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इनकमिंग बंद होने से पहले आप सभी को रिचार्ज करा लेना है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंक ओटीपी वाला सिम बंद नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई सिम है जैसे कि जियो का हो गया, एयरटेल या फिर वोडा फिर वीआई
आप किसी भी यूजर धारक व्यक्ति हैं, आपको अपने सिम को बंद नहीं कराना है। खासकर उस सिम को जो आप कहीं ओटीपी के लिए लगा रखे है, जैसे कि आधार कार्ड में लिंक है या फिर बैंक में लिंक है या फिर पैन कार्ड में, या फिर किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आप सभी को इस सिम को बंद नहीं करना है। नहीं तो बैंक, व्हाट्सएप और यूपीआई बंद हो सकता है। नहीं तो आप सभी का क्यूआर कोड, यूपीआई जो भी पैसे ट्रांसफर करते हैं, आप सभी को वो सारे उस वक्त समस्याओं का सामना करना होगा। नंबर किसी दूसरे को मिलने और सुरक्षा होने से खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर आप 90 दिनों से पहले आप रिचार्ज करवा लेते हैं, तो आप सभी का नंबर भी सुरक्षित रहेगी और दूसरे व्यक्ति तक उस नंबर को शेयर नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति उस नंबर को निकालना चाहे तो उस नंबर को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।